हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट एजुकेशन के अंदर। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि हमने लूसेंट बुक की सीरीज शुरू कर रखी है और इसके अंदर क्या हम भौतिक विज्ञान को क्या हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, हमने जो लास्ट टाइम जो लेक्चर किया था वो क्या था, पहला मात्रक हमने कंप्लीट कर लिया था। मात्रक के अंदर मैंने आपको बताया था कि कुल कितनी यूनिट होती है, कुल 7 स्टैंडर्ड यूनिट होती है। ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया था। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, गति के बारे में। ठीक है, गति क्या होती है। ठीक है, गति के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, एडिस राशि, सैडिस राशि। सबसे पहले इन 2 टॉपिक को खत्म करेंगे। 2 टॉपिक के सेम से हैं और इसी में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है भाई। हाँ, एडिस राशि कौन सी और सैडिस राशि कौन सी है। आज मैं इस कन्फ्यूजन को आपको दूर कर दूंगा। दूसरी बात, जब आप भौतिक विज्ञान को करो तो आप उसे समझने की कोशिश करो। ठीक है, आप जितना भौतिक विज्ञान को मतलब फिजिक्स को आप समझ के करोगे उतने ही लंबे टाइम तक आपको याद रहेगी। ठीक है, आप इसको याद करने की कोशिश करोगे तो याद आपको करनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको एक एक वर्ड इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा भी किस वर्ड का क्या मतलब है, पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर देखो 2 चीज़ें, सबसे पहले एडिस राशि और एक सैदिस राशि। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखो। सबसे पहले बात करूं ऐसी भौतिक राशि जिसके अंदर क्या है, केवल परिमाण हो, मतलब केवल परिमाण हो और दिशा ना हो, मतलब दिशा इसके अंदर नहीं है, उसे एडिस राशि कहते हैं। ठीक है, अभी हम उसके एग्जाम्पल की बात बाद में करेंगे। और सैदिस राशि के अंदर जिस भौतिक राशि के अंदर क्या है, परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो, मतलब परिणाम तो हो और उसके साथ में क्या है, दिशा भी हो, उसे कौन सी राशि बोलते हैं, उसे सैदिस राशि बोलते हैं। ये बात आपको पता चलेगी। मतलब दिशा किसके अंदर है, दिशा सैदिस राशि के अंदर है। अब दिशा की बात करूँ, दिशा का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की डायरेक्शन होना। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो मैं सबसे पहले बात करूं किसके बारे में, सैदिस राशि की। मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या है, वेग। वेग क्या होता है, वेग होता है गति, मतलब उसकी स्पीड। ठीक है, मतलब उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो मतलब यदि मैं कह दूं यदि आप किसी वेलोसिटी के अंदर, मतलब वेलोसिटी क्या होती है, कोई डायरेक्शन है, कोई दिशा है, तो दिशा है तो क्या होगा उसकी, वो किसके अंदर आएगा, यदि इसकी दिशा भी है और परिमाण भी है, दोनों चीज़ है। विस्थापन की बात करूँ, विस्थापन की भी क्या है, दिशा है। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को क्या बोलते हैं, विस्थापन, मतलब उसकी डायरेक्शन है। मैं बोलूँ इसका विस्थापन कर दिया। जैसे मतलब एक वस्तु ए थी, ठीक है, एक वस्तु बी थी, मैं बोला ए को बी के पास भेज दो, तो मैंने क्या किया, ए से बी के क्या किया, विस्थापन कर दिया। ठीक है, तो इसकी क्या है, विस्थापन का मतलब क्या है, इसकी एक दिशा है। ठीक है, और बल की बात करूँ, बल जैसे पता है बल भी दिशा में लगते हैं। जैसे कोई ईंट है, ठीक है, मैंने यहाँ इस तरफ इसका बल लगाया, ऊपर की तरफ बल लगाया, तो बल की भी क्या होगी, इसकी दिशा होगी। दिशा है तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये कुछ में होगा, सैदिस राशि के अंदर होगा। फिर बात करें त्वरण की, बात करें त्वरण की भी क्या है, त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन। मतलब ये जैसे मान लो कोई गाड़ी आपकी जा रही है, ठीक है, जैसे मतलब ये लगा लो कोई गाड़ी है और गाड़ी के अंदर क्या है, गाड़ी की स्पीड 60 पे है। ठीक है, साथ वाला फ्रेंड बोला एक काम कर, थोड़ी स्पीड और दे, मतलब एक्सेलरेट कर गाड़ी को, 60 से 80 के अंदर स्पीड ले ली। तो जो 20 की स्पीड हुई उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलेरेशन बोलते हैं। एक्सेलेरेशन उसे क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, और फिर बात करूँ मैं एडिस राशि की। एडिस राशि के अंदर क्या एग्जाम्पल है, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। ये किसके एग्जाम्पल है, ये सब एडिस राशि के। इनका केवल परिमाण है, मतलब इनकी दिशा नहीं है। ठीक है, जैसे द्रव्यमान की बात करूं, चाल की बात करूं, आयतन की बात करूं, कार्य की बात करूं, समय की बात करूं और ऊर्जा की बात करूं, इनका परिमाण है। ठीक है, लेकिन पेपर के अंदर आजकल जो मोस्टली क्या पूछा जाने लगा, विद्युत धारा। याद रखना, विद्युत धारा। अब आप बोलोगे सर विद्युत धारा की तो क्या है कि डायरेक्शन होती है भी, हाँ तार के अंदर करंट आया, लेकिन इसको क्या है, एडिस राशि के अंदर काउंट कर रखा है। ठीक है, तापमान की बात करूं और प्रेशर की बात करूं, दाब की बात करूं, ये सभी क्या है, ये सभी एडिस राशि है। ठीक है, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा 3 या 4 मिनट की, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि एडिस राशि से सैदिस राशि में डिफरेंस क्या है। आज इवनिंग तक मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया ना। ठीक है, एडिस राशि क्या है, जिस वस्तु का क्या है, केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे क्या बोलते हैं, एडिस राशि। एग्जाम्पल द्रव्यमान, चाल, आयतन, समय, ऊर्जा। ठीक है, और सैदिस राशि किसे बोलते हैं, जिस भौतिक राशि के जिसमें क्या परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो, मतलब परिमाण भी हो और दिशा भी हो, और योग का निश्चित नियम के अनुसार जोड़ी गई हो, मतलब उनका जोड़ करें तो निश्चित नियम के अनुसार उनकी जोड़ी गई हो, उसे क्या बोलते हैं, सैदिस राशि कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ तो वेग, विस्थापन, बल और त्वरण आदि। ठीक है, ये दोनों थी एडिस राशि और सैदिस राशि। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ दूरी। दूरी मतलब डिस्टेंस। जैसे ये लगा लो, ये आपका घर था, घर से आप स्कूल गए।
ठीक है। घर से आप स्कूल गए तो वो क्या थी, वो इसकी दूरी थी। मतलब घर से स्कूल आपका 1 किलोमीटर था, तो वो 1 किलोमीटर क्या है, दूरी है। मतलब एक तो जो आपका बिंदु था वो किसका, घर का बिंदु, और एक स्कूल का बिंदु। तो मतलब कोई ना कोई बीच में कितने बिंदु आएंगे, 2 बिंदु तो होंगे, कम से कम 2 बिंदु हैं। तो दूरी क्या होगी, किसी भी समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग दूरी क्या होती है, उसको दूरी कहते हैं। मतलब किसी समय के अंदर तय की गई दूरी, मतलब आप एक समय से लेकर उस समय तक क्या स्कूल के अंदर गए, आपने जितनी दूरी तय की गई उसे क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। और दूरी की बात करूं, यदि आप एक जगह से दूसरी जगह पे गए हो तो मतलब कोई ना कोई दिशा है, यदि इसकी दिशा है तो उसकी कौन सी राशि होगी, वो सदिश राशि होगी। तो दूरी कौन सी होगी, यदि मैं दूरी की बात करूं, दूरी कौन सी राशि है, दूरी हमेशा अदिश राशि है। और उसका सदैव क्या, पॉजिटिव। मतलब कि कभी आपने सुना है, मैं आपको बोलता हूं कि आज मैं सुबह ना रनिंग लगाने गया, तो रनिंग मैंने कितनी लगाई, तो मैं बोलूं मैंने ना -400 मीटर में दौड़ा। कभी ऐसा हो सकता है कि -400 मीटर दौड़ा। मैं बोलता हूँ कि मैंने कुछ दूरी तय की, कितनी दूरी तय की, मैंने 0 किलोमीटर दूरी तय की या 0 मीटर दूरी तय की। तो इसका मतलब क्या गया, जो इंसान जहाँ पे खड़ा था वहीं पे खड़ा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब मैं दूरी की बात करूं, दूरी क्या है, हमेशा जमा की। मतलब से आप 1 मीटर चलो, 2 मीटर चलो, मतलब दूरी हमेशा क्या होगी, दूरी हमेशा पॉजिटिव ही आपको मिलेगी। ठीक है, दूरी हमेशा क्या होगी, दूरी हमेशा सदैव धनात्मक मिलेगी। और उसकी राशि कौन सी होगी, अदिश उसकी राशि होगी। किस समय अंतराल के अंदर तय की गई लंबाई दूरी क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद हम बात करेंगे विस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए समझने के लिए आप देखो इसमें क्या क्या, ठीक है, एक निश्चित दिशा में 2 बिंदु के बीच लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसकी राशि अदिश है। जैसे देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, जैसे ये लगा लो, ये तो आपका घर था, ठीक है, आप घर से निकले, ठीक है, ये आपका स्कूल था, ठीक है, ये आप स्कूल निकले, ये आपके फ्रेंड का घर था, ये तो ए आप थे, बी वो थे, सी ये आपका फ्रेंड स्कूल था। तो आपको स्कूल जाना है, तो आप ए से पहले बी के पास गए, बी से आप सी के पास गए। तो ये लगा लो, ये कितना था, ये 5 मीटर था, और ये कितना था, इसके लगा लो ये 6 मीटर दूरी थी। तो आपने कुल दूरी कितनी तय की, ए से बी 5 किलोमीटर ये, और बी से सी कितना 6 किलोमीटर ये, कुल कितनी होगी 11 किलोमीटर। ये 11 किलोमीटर क्या है, ये 11 किलोमीटर आपकी दूरी है। और विस्थापन की बात करूँ, विस्थापन क्या होगी, न्यूनतम दूरी, मतलब ए से बी के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ए से बी के लिए भी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी न्यूनतम दूरी है। ठीक है, ये आपकी न्यूनतम दूरी किसे बोलते हैं, जैसे ये 8 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी होगी, मतलब ए से लेके बी के बीच की क्या न्यूनतम दूरी, मतलब ए से लेके सी के बीच की जो छोटी से छोटी दूरी होगी वो क्या होगी आपकी, ठीक है, वो आपका विस्थापन होगी। जैसे यदि लगा लो आपको मैं ये बोलूँ, आप ए से लेके बी तक गए, तो आप ए से बी तक ऐसे ये घूम घाम के ऐसे ये यहाँ पर गए बी के पास गए। ठीक है, जो ये आप इस पे जी दूरी पे गए, ये क्या, ये आपकी दूरी है। ठीक है, और विस्थापन बचो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मतलब दूर विस्थापन क्या होगा कि जो आपके 2 बिंदु के बीच में न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, और यदि जो दूरी है तो दूरी के अंदर क्या है, दिशा है, तो वो कौन सी राशि है, वो सदिश राशि है। इस बात को आपको समझ में आ गया। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर है। ठीक है, आगे जो सबसे बड़ा जो विस्थापन है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। मतलब जो विस्थापन, जो मैंने दूरी बताई, दूरी क्या बताई थी, दूरी आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन जो विस्थापन है वो आपका जमा का भी हो सकता है, घटा का भी हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, जमा का तो आपको समझ में आ गया हो ना भाई, जमा का बीच में क्या है कि दो स्थानों के बीच में न्यूनतम दूरी, उसको जमा की होगी। अब देखो मैंने क्या बोला कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है 0 डिग्री पे। ठीक है, ये 5 मीटर ये हो गया, ये आपका 10 मीटर हो गया। ठीक है, ये आपका -5 हो गया, ये आपका कितना -10 हो गया। तो एक बंदा क्या है, ए से लेके बी तक सबसे पहले क्या आप कहाँ पर गया, 10 के पास गया, तो दूरी कितनी होगी इसकी, 10 मीटर होगी। फिर वापसी आया तो कितनी होगी, 20 मीटर होगी। अभी यहाँ पर ए से 10 मीटर गया और 10 पे ही वापसी आया, यहाँ से गया और यहाँ पर वापसी आ गया, तो यहाँ पर 0 पर आया, तो विस्थापन आप लगाओगे क्या होगा, न्यूनतम दूरी कितनी, 2 पॉइंट के बीच में दूरी, मतलब जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी यहाँ पर था और एंड पॉइंट भी कहाँ पर था, आपका यहीं पर था। तो यहाँ पर विस्थापन कितना आ गया, यहाँ पर विस्थापन 0 हो गया। तो वो थोड़ी सी दूर आगे गया तो यहाँ पर चला गया, तो यहाँ से यहाँ की दूरी लगाऊँ कितनी हो जाएगी,
5। तो ये क्या हो गया, ये माइनस का 5 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, मतलब विस्थापन की बात करूँ, विस्थापन आपका क्या है, विस्थापन आपका हमेशा, मतलब की बात करें, विस्थापन आपका हमेशा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी, और शून्य भी, कुछ भी हो सकता है। उसे क्या बोलते हैं अपन, विस्थापन बोलते हैं। दूरी विस्थापन में शायद आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं चाल। चाल मतलब स्पीड की बात करते हैं। स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड की बात करते हैं, स्पीड में क्या है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये आप स्टार्टिंग से ही 8वीं क्लास से ही या 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड की दूरी को क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। और चाल क्या हो गया, दूरी बटे में समय। तो चाल का फॉर्मूला है वो क्या है, दूरी बटे में समय इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और ये कौन सी है, ये अदिश राशि है। कौन सी राशि है, ये अदिश राशि है। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड इसका ऐसा ही मात्रक क्यों हुआ, क्योंकि चाल क्या है, दूरी, दूरी का क्या है मीटर, और समय का क्या थी ऐसा यूनिट सेकंड, तो क्या हो गई मीटर पर सेकंड। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, चाल में कोई डाउट। आगे बात करें वेग। वेग मतलब वेलोसिटी की बात करें। वेलोसिटी क्या होती है, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। और ये कौन सी एक सदिश राशि है, ऐसा ही मात्रक है मीटर पर सेकंड। मतलब किसी वस्तु की, ठीक है, मतलब कोई वस्तु है उसके विस्थापन की दर या एक निश्चित दिशा, मतलब एक ही दिशा के अंदर प्रति सेकंड वो कितने टाइम, मतलब 1 सेकंड के अंदर वो कितनी दूरी चल रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको वेलोसिटी बोलते हैं। और तय की गई दूरी का वेग को उसे क्या बोलते हैं, वेग है, मतलब वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी कौन सी है, सदिश राशि है। फिर बात करें आगे हम त्वरण की बात करें। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन की बात करें। एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में, कोई वस्तु है, ठीक है, मतलब कोई वस्तु है, जैसे मैंने बताया था कि आपकी गाड़ी है, वो आपकी गाड़ी क्या 30 की स्पीड पे चल रही है। आपका फ्रेंड बोला है काम कर, लेट हो जाएंगे, तो फिर गाड़ी तेज कर ले। तो गाड़ी तेज करके उसने क्या 60 पर कर ली है। ठीक है, मतलब क्या उसने एक्सेलरेट, मतलब जो एक्सेलरेट था उस पर पैर लगाया, उस पर पैर लगाया और गाड़ी की स्पीड फालतू कर दी, और वही एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कैसे बोलते हैं, एक वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। मतलब ये, मतलब 60 से 30, ठीक है, मतलब 30 से जो 60 हुई तो मतलब 30 की स्पीड फालतू हुई, और ये 30 क्या है, ये 30 ही एक्सेलरेशन है। लेकिन हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन क्या होगा कि जो 30 से जो गाड़ी 60 पर गई वो कितने समय में गई, कितने समय में गई, उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कहने की बात यह है कि वेग में परिवर्तन, ठीक है, दर के त्वरण को, ये अदिश राशि है। और ऐसा ही मात्रक क्या है इसका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका ऐसा ही मात्रक है। और यदि मतलब गाड़ी 30 से 60 पर गई तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी, भाई थोड़ी गाड़ी की स्पीड क्या है तो थोड़ी कम कर ले, 60 से 30 कर ले। तो गाड़ी की स्पीड मैं कम करूँगा तब क्या होगा, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक, मतलब स्पीड गाड़ी कम हुई तो 60 से 30 हो गई तो क्या होगी, ऋणात्मक, मतलब घटा की होगी। उसे क्या बोलते हैं, उसे मंथन कहते हैं। ठीक है, इसी में किसी को डाउट, यदि गाड़ी की स्पीड फालतू हुई, ठीक है, मतलब 30 से 60 हुई, या मतलब एक्सेलेट कर जिस वेलोसिटी के अंदर गाड़ी चल रही थी उसमें स्पीड फालतू की, उसे क्या बोलेंगे हम, एक्सेलेरेशन बोलेंगे या त्वरण बोलेंगे। और यदि गाड़ी की स्पीड कम हुई तो उसे क्या बोलेंगे, मंथन बोलेंगे। इस बात में किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ। ठीक है, आगे मैं यदि बात करूं, ठीक है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, इसमें काफ़ी बच्चों को डाउट है कि ये क्या होता है। ठीक है, अभी आपको देखो समझ में आ जाएगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब कोई पिंड, ठीक है, जब कोई पिंड ऐसी नियत त्वरण में अंतर्गत गति करता हो और दिशा पिंड की वेग की, जो दिशा है पिंड के वेग की क्या दिशा से भिन्न होती हो, पिंड का वेग और परिणाम की दिशा, ठीक है, दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समतल वक्र चक्र पर गति करता है, और इस गति को प्रत्यक्ष गति, ठीक है, या प्रक्षेप पथ कहते हैं। तो आपको इसमें कुछ समझ में, कुछ समझ में नहीं आया। अभी देखो डायग्राम से बताता हूँ। ये क्या है, ये आपकी भूमि है, ठीक है, ये आपकी भूमि है। ठीक है, अभी याद है नीरज चोपड़ा, आपको ध्यान हो तो, जिसने भाला फेंका था। अभी ये लगा लो नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका, तो भाला कैसे जाएगा, ये भाला ये ऐसे कर और वो ऐसे पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी क्या थी, भूमि थी। यदि हम इस भूमि से ऊपर जाएंगे, ठीक
ठीक है। तो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। और यदि भूमि के पास जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी। ठीक है, इस बात का पता चल गया। अभी जैसे मैंने इसे भाला फेंका, ठीक है, अभी मैंने भाला फेंका तो देखो ये क्या है, ये एक पथ पर, मतलब ये एक ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या है, ये समतल भी इसकी गति है। मतलब देखो एक तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, और एक ये साथ में समतल भी जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ भी जा रहा है और साइड में भी जा रहा है, दोनों तरफ ही जा रहा है। ठीक है, जब इसने कहा जब किसी पिंड पर एक नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है तो दिशा पिंड की वेग की दिशा से भिन्न होती है। मतलब इसकी दिशा तो ये होगी, दिशा तो ये, और पिंड का वेग ये। जैसे मैं ऊपर फेंकूंगा तो ऊपर कितना, ऊपर ये 60 किलोमीटर प्रति स्पीड पे गया, लेकिन ये क्या है, ये स्पीड तो कम होगी, ये 50 की स्पीड, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो क्या है, इसकी दिशा भिन्न होगी। मतलब समतल की दिशा भिन्न है और इसकी दिशा अधिक है। ठीक है, और इसकी भिन्न होती है, और पिंड का वेग का परिणाम और दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या है, इसका वेग फालतू था, ये हो गया, यहाँ पर आके क्या है, इसका वेग बहुत ही कम हो गया। लेकिन वेग कम हुआ, लेकिन जब नीचे आएंगे, जब नीचे की तरफ आएगा तो क्या है, इसका वेग फालतू होगा और इसका वेग कम हो जाएगा। ठीक है, जब ही इसने बताया, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी को कहते हैं। ठीक है, अब इसके कारण पिंड एक समतल, ठीक है, वक्र पथ में गति करता है। जैसे मैंने अभी बताया, तो ये क्या, एक वक्र मतलब एक गोलाकार, समतल गोलाकार के अंदर क्या गति करता है। ये बात आपको समझ में आ गई। और इसके एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करूं, इसमें एग्जाम्पल में धनुष से छूटा हुआ बाण, धनुष से कोई बाण छूटेगा तो कैसे जाएगा, ऐसे जाकर वो ऐसे पड़ जाएगा, आपको पता है। ठीक है, दूसरी बात करूं, हवाई जहाज से गिराया गया बम। यदि कोई हवाई जहाज से बम गिरेगा, ठीक है, जैसे ऊपर से कोई हवाई जहाज जा रहा है, वो बम गिरेगा, तो जैसे बम गिरेगा तो वो गति की अवस्था में बम गिरेगा, तो गति की अवस्था में बम गिरे तो वो कैसे जाएगा, वो भी ऐसे ही जाकर बम पड़ेगा। ठीक है, ना कि जैसे कोई गति की अवस्था में पड़ रहा है तो वो ऐसे नहीं, वो एकदम नीचे पड़ जाएगा, वो भी गति के साथ ही ऐसे नीचे जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, और उसके बाद अगला एग्जाम्पल क्या है, तोप से छूटा हुआ गोला। यदि कोई तोप लगा दूँ मैं गोला में तो कैसे जाएगा, गोला भी ऐसे ही जाकर पड़ेगा। इस बात को आपको पता चल गया, और इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको समझ में आ गया ना। लेकिन जो इसका मार्ग पूछ लेते हैं, मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका मार्ग कैसा होता है, उसका मार्ग है इलिप्स के आकार का होता है। ठीक है, परवल का आकार, मतलब इसका वक्री आकार होता है, मतलब इस टाइप का आकार की मैं बात कर सकता हूँ। इलिप्स का कैसी होती है, इलिप्स के लिए इस टाइप की इलिप्स होता है, तो इसका आकार इस टाइप का होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी बात करें, ठीक है, प्रैप्स गति क्या है, एक द्विमीय गति है। द्विमीय गति क्यों है, क्योंकि देखो एक तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है, एक गति तो वो, और एक इसमें साथ साथ में क्या थी, समतल गति भी थी। मतलब इसके अंदर समतल गति भी है साथ साथ में, और एक ऊपर की तरफ जा रहा वो भी गति है। ठीक है, दो गति, तो इसलिए क्या ठीक है, द्विमीय गति बोल दिया। ठीक है, अभी मैं बात आ गई कि अभी इसको कैसे फेंकूं कि ये अधिक दूरी पर जाए। जो मतलब भाला फेंकते हैं, जैसे मतलब जिन्होंने नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, जो भाला जो आपने देखा ना, जब भाला फेंकते हैं तो वो भाला को इस तरह पकड़ते हैं कि अपने हाथ में, और जब वो पकड़ते हैं तो जो उनका हाथ होता है वो कितनी, वो 45 डिग्री पर होता है। ठीक है, 45 डिग्री पर होते हैं। यदि आप 45 डिग्री का एंगल बनाकर आप कोई भी चीज़ फेंकोगे तो वो वस्तु क्या अधिक दूरी पर जाएगी। ठीक है, अधिक दूरी पे क्यों जाएगी, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि अधिक दूरी इसलिए जाएगी, जैसे कि ये हमारी समतल भूमि होगी। ठीक है, यदि मैं 45 डिग्री का मैं एंगल बनाकर फेंकता हूँ, ये 45 डिग्री का एंगल, तो मैं 45 डिग्री एंगल से फेंकूंगा तो वो सही, मतलब उसकी ऊंचाई भी सही होगी, वो बिल्कुल सही जगह मार्क करेगी। ठीक है, तो ये वस्तु यहाँ पड़ेगी। और यदि मैं उसकी 45 डिग्री से कोण कम कर दूँ, तो कोण कम करूँगा तो क्या, वो अधिक ऊपर जाएगी नहीं, और वो उससे पहले ही पड़ जाएगी। और यदि मैं उसका कोण फालतू कर दूं, ऊंचा कर दूं, तो वो क्या, वो अधिक ऊंची चली जाएगी, और अधिक ऊंची जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और इतनी ही ऊंचाई से वो नीचे आएगी। तो मतलब क्या है, यदि हम किसी वस्तु को 45 डिग्री एंगल से हम किसी वस्तु को दूर फेंकते हैं तो वो अधिक दूरी पर जाएगी। ठीक है, और यदि, ठीक है, मतलब अधिक दूरी पर क्या है, 45 डिग्री पर। और इसी का उल्टा बात करूं, जैसे अभी देखो, ठीक है, प्रत्यक्ष गति अधिकतम फेंकने के लिए उसे 37 से 45 डिग्री कोण से ऊपर की ओर प्रदर्शित करना चाहिए। मतलब हमें 45 डिग्री का एंगल बनाकर हम किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वो वस्तु क्या अधिक दूरी तक जाएगी। ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, आगे की तरफ 45 डिग्री कर जाएगी।
ठीक है। और ऊपर की तरफ के लिए क्या है, ऊपर की तरफ के लिए बताता हूँ। प्रत्यक्ष कोण थीटा व 90 माइनस थीटा के लिए 37 प्रभास समान होता है और प्रत्यक्ष की अधिकतम उच्च बिंदु या वेग त्वरण के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। अभी मैं बोल दूं आपको क्या करना है कि आपको वस्तु को अधिक ऊंचाई तक लेके जाना है। अधिक ऊंचाई के लिए आप कैसे, यदि मैं बोल दूं कि आप 45 डिग्री पर ऊंचाई बनाओगे तो क्या अधिक से अधिक इतना ऊंचा जाएगा, ठीक है। यदि आप इतना लेके जाओ, यदि मैं आपको ऊंचाई लेके जानी तो आप यदि 90 डिग्री का कोण बनाकर ऊपर फेंकोगे तो वो वस्तु क्या अधिक ऊंची जाएगी, ठीक है। तो वस्तु क्या 90 डिग्री कोण में अधिक ऊंची जाएगी। मतलब यदि आपसे पूछे भाई हाँ पे कितने डिग्री के एंगल पर किसी वस्तु को फेंके वो अधिक ऊंचाई पर जाए, तो क्या आप कहोगे 90 डिग्री पर। यदि आपसे वो पूछे भाई हम कितने डिग्री का कोण बनाकर किसी वस्तु को फेंके कि वो अधिक दूरी तय करे, तो वो कितने आएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री पर वो दूरी अधिक तय करेगा और 90 डिग्री पर क्या है वो अधिक ऊंचाई तय करेगा। इस बात में किसी को डाउट हो तो मुझे बता दो, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। देखो इसमें क्या है, उच्चतम बिंदु या वेग की त्वरण के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब उच्चतम बिंदु की बात करूं तो उसमें क्या है कि 90 डिग्री का आपका कोण बनेगा वेग और त्वरण के बीच में, ठीक है। आगे बात करें वृत्तीय गति की बात करें। वृत्तीय गति मतलब आप नाम से समझ रहे हो, मतलब ऐसी वस्तु, ठीक है, ऐसी वस्तु जो वृत्त के आकार के मार्ग में गति करती है और वह गति वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। और एक समान की चाल, ठीक, एक समान चाल से ही गति करती है, उस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे ये लगा लो एक वृत्त था, ठीक है। जैसे मैं बताऊं एक, जैसे एक वृत्त था, ठीक है। मैं एक वृत्त की बात करूँ, एक कोई एक वृत्त था, ठीक है। इस वृत्त के लिए क्या किया कि इसके अंदर कोई वस्तु गति कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर कोई वस्तु गति कर रहा है, ठीक है। यदि कोई वस्तु है इसमें गति कर रहा है, आराम आराम से इसके अंदर घूम रहा है, ठीक है। और एक ही चाल में, जैसे मतलब एक वृत्त की गति के लिए क्या है, उसने एक वृत्त की गति उसने 1 मिनट में कवर करी। इस पॉइंट से लेकर वो एक मिनट के अंदर घूम के आ गया, ठीक है। और अगले ही 1 मिनट में वापसी वहाँ पर घूम के आ गया, अगले ही 1 मिनट में वापसी घूम के गया। मतलब एक ही चाल है, मतलब उसने स्पीड को ना ही फालतू किया ना ही कम किया। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति हम उसे कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। वृत्तीय गति त्वरण गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है। वृत्तीय गति की बात करूँ, एक वो कौन सी है, त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है। मतलब जो उसकी दिशा है क्या प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है। जैसे देखो इसकी बात करूँ, इसने क्या बोला, डोरी से बंधा हुआ एक पत्थर तेजी से वृत्त में घुमा जाता है और घुमाने समय डोरी टूट जाती है तो पत्थर परस्पर रैखित उड़ जाता है। जैसे मतलब आपने कि एक पत्थर लिया, ठीक है, पत्थर लिया और उस पर रस्सी बांध लिया, आप उसे जोर जोर से घुमा रहे हो, ठीक है। आप इतना जोर से घुमा रहे हो, घुमाते घुमाते क्या रस्सी वो टूट गई। जैसे ही वो टूट जाने पर क्या जो पत्थर है वो क्या, जैसे मतलब कि आप घुमा रहे हो एकदम रस्सी टूट गई तो क्या है वो इस तरफ एक ही डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या उसकी इसे बोलेगा। फिर अगले बात करें कोणीय वेग, ठीक है। कोणीय वेग क्या होती है, वृत्ताकार मार्ग में गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितनी कोण घूमती है उसे कोणीय वेग कहते हैं। मतलब 1 सेकंड के अंदर, जैसे मतलब पूरा एक हो गया, ठीक है। वृत्ताकार मार्ग में गतिशील कण पर मतलब एक घूम रही है, ठीक है, ये घूम रहा आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 सेकंड में जितना कोण घूमेगी, मतलब 1 सेकंड के अंदर जितना कोण वो तय करेगी, मतलब 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो इसके बीच में बनने वाला कोण जो होगा उसे क्या बोलेंगे, कोणीय वेग बोलेंगे, ठीक है। इतना बात आ गया, ठीक है। और उस कण को कोणीय वेग कहते हैं और इसे किससे कहते हैं, इसे ओमेगा, ठीक है। इसको जो W है, ये W इस टाइप का W बनता है, इस टाइप का, और इसे हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। इसे हम ओमेगा से हम संकेत करते हैं, ठीक है। और ये ओमेगा किसके बराबर होगा, जो ये ओमेगा होगा एक थीटा जितना डिग्री का कोण बना और कितने समय में बना, ठीक है, इसे ये इसके बराबर होगा, ठीक है। और एक चक्कर लगाने के लिए, ठीक है, मैं एक चक्कर की बात करूँ, जो एक चक्कर जो वृत्त का एक चक्कर होता है वो क्या होता है 2πr, लेकिन r से हम 2πn से नोट करेंगे और इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2πn के बराबर ये बात आ जाएगी। क्योंकि जो एक चक्कर होता है क्या है 2π क्या रेडियन में होता है, इसको कन्वर्ट करके कितना होता है 360 डिग्री एंगल होता है। आपने +1 के अंदर पढ़ा होना मैथमेटिक्स के अंदर, या पढ़ते आओ अभी तक,
ठीक है। अब की बात करो, अब वृत्ताकार मार्ग क्या की त्रिज्या क्या है, r है, और 1 सेकंड में n चक्कर लगाती है। ठीक है, और उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को वृत्त की परिधि क्या है 2πn r, और रेखीय चाल क्या होगी, ये क्या है, ये उसकी रेखीय चाल है, तो क्या होगी 2πrn। ठीक है, ये क्या होगी, इसकी रेखीय चाल, इसकी ये बात होगी। ठीक है, इसके बाद इसका देखो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये देखो, अर्थात क्या हो गया, वेलोसिटी क्या होगी 2πr इक्वल टू n होगी, और v इक्वल टू बात करूँ मैं 2πn। ये जो ये 2πn था ये किसके बराबर था, ये मैंने बताया था ओमेगा के बराबर था, तो क्या हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू में r इक्वल टू v क्या हो जाएगी, इसकी रेखीय चाल हो जाएगी। मतलब रेखीय चाल का फॉर्मूला की बात करूँ, क्या क्या बोल सकता हूँ मैं, रेखीय चाल इक्वल टू कोणीय चाल गुना में त्रिज्या। ये क्या है, ये इसकी एक रेखीय चाल है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंदर क्या, न्यूटन का फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, तृतीय नियम, हम इस चैप्टर को सेकंड पार्ट को खत्म कर देंगे। इसका पार्ट सेकंड में आपको अभी कुछ ही मिनट में अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।